हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है प्रोविजंस गिवन बाय आरटीई फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। आरटीई मींस राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन ने कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस प्रोवाइड किए हैं, कुछ ऐसे बेनिफिट्स दिए हैं कि किस तरीके से इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट जो है वो फॉलो किया जा सकता है। आज हम इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। इससे पहले मैं SSA सर्व शिक्षा अभियान के ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन पेपर में आपके पास सिलेबस में 3 टॉपिक्स हैं, RTE, SSA और रमसा। इन तीनों में से कोई एक टॉपिक आता ही आता है पेपर में। कई बार यूनिवर्सिटी क्या करती है, 2 टॉपिक्स को इकट्ठा डाल देती है कि आप RTE और सर्व शिक्षा अभियान दोनों की प्रोविजंस प्रोवाइड करिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये अटेम्प्ट करना, जस्ट आपने पॉइंट्स को ही रिकॉग्नाइज करना है। तो आप ये वीडियो को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, आप बहुत ही आराम से जो है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप डिटेल में इसका मीनिंग जो है वो स्टडी कर सकते हैं। हम सीधा मूव करेंगे अपने टॉपिक पे, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे राइट टू एजुकेशन का मतलब। द एक्ट इज टाइटल्ड राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। जो RTE एक्ट है उसका पूरा नाम क्या है? राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। चिल्ड्रन के पास ये राइट है कि उसको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिले। ये कब पास किया गया? ये हमारे पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया 2009 में। जब ये एक्ट पास किया गया, इसकी शुरुआत हुई 2010 से। तब जो इंडिया थी वो 135 कंट्रीज़ में से एक थी जहाँ पे एजुकेशन को क्या बना दिया गया था? एक फंडामेंटल राइट, एक मौलिक अधिकार। पहले जो एजुकेशन था वो हमारा फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार नहीं था, लेकिन 2009 में जब राइट टू एजुकेशन एक्ट पारित हुआ, आया हमारे इंडिया में, तब जो है इसको क्या बनाया गया? फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट है क्या? द एक्ट मेड इट ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। एक्ट ने सबसे इम्पॉर्टेंट रोल दर्शाया गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोवाइड करे बेसिक एजुकेशन। 6 साल से लेके 15 साल तक के बच्चों को एट फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब उनका कोई भी खर्चा नहीं होगा। सारा खर्चा कौन उठाएगा? गवर्नमेंट उठाएगी। उस एक्ट को कहा गया राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसमें 6 से लेके 15 साल तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने का फैसला लिया गया। ठीक है, चलिए अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोविजंस पे, जिसमें सबसे पहली प्रोविजन है ज़ीरो रिजेक्शन पॉलिसी। इट मीन्स कि कोई भी स्कूल बच्चे की एडमिशन को रिजेक्ट नहीं कर सकता। अगर बच्चा एडमिशन लेने के लिए स्कूल में आया है तो ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस बच्चे को एडमिशन दी जाए। कास्ट, क्रीड, बैकग्राउंड के बेसिस पे बिल्कुल भी रिजेक्शन नहीं होगा। अगर रिजेक्शन किया गया तो उस स्कूल के खिलाफ सरकार द्वारा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इसलिए रिजेक्ट तो किसी भी बच्चे को नहीं करना, हर एक बच्चे को एडमिशन प्रोवाइड करनी ज़रूरी है। नेक्स्ट, ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे किसकी लगाई गई? गवर्नमेंट की। एक्ट ने गवर्नमेंट को ये इंश्योर किया कि आपने देखना है कि एडमिशन अटेंडेंस हो पूरी बच्चों की, और साथ ही साथ वो अपनी एजुकेशन को भी कंप्लीट करें। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एडमिशन लें, रोज़ स्कूल आएँ और अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट करें 6 से लेके 15 साल तक में जितनी उन्होंने कंप्लीट करनी है। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 6 to 14 ईयर्स। 14 ईयर भी आप लिख सकते हो, 15 साल भी लिख सकते हो, दोनों ही एजेस जो है वो यहाँ पे चल जाएंगी। इसलिए सीधी सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रखी गई? गवर्नमेंट की, जिसको कहा गया कि आपने बच्चों की एडमिशन्स भी करवानी है। ये ध्यान भी रखना है बच्चे रोज़ स्कूल आएँ, ज़्यादा छुट्टियाँ ना लें, और 14 साल तक की जितनी भी पढ़ाई है उसको कंप्लीट करने के बाद ही वो स्कूल से जाएँ। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ क्वालिफाइड स्टाफ। हाँ जी, अब एजुकेशन देनी है तो स्टाफ भी तो अपॉइंट करना चाहिए। बीएड की डिग्री जो है वो
कंपलसरी कर दी गई है कि बीएड की डिग्री टीचर्स के पास होनी ही चाहिए। साथ ही साथ टीचर्स के काफ़ी सारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, वर्कशॉप्स लगवाई जाती हैं, जहाँ पे ये बताया जाता है टीचर्स को कि किस तरीके से आपने जो है वो प्रॉपर एजुकेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हम स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर चुके हैं। आरटीई एक्ट का मोटिव क्या है? आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन एक्ट में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, जिसमें 21A एक आर्टिकल है जो ये कहता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को राइट है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का, और किसी भी तरीके का उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा उनको एडमिशन देते हुए। नेक्स्ट है प्यूपिल टीचर रेशो। प्यूपिल मीन्स स्टूडेंट्स। आरटीई एक्ट ने ये भी बताया कि क्लास में कितने बच्चों के साथ कितने टीचर्स अवेलेबल होने चाहिए, ताकि जो एक टीचर है वो सारे बच्चों के ऊपर प्रॉपरली ध्यान जो है वो दे सके। ठीक है, आरटीई ने बोला कि एक टीचर के साथ 30 बच्चे क्लास में होने चाहिए, इससे ज़्यादा बच्चे जो है वो क्लास में नहीं हो सकते एक टाइम पे। तो प्यूपिल टीचर रेशो कितनी थी? 1:30। नेक्स्ट, शेयर ऑफ फाइनेंशियल बर्डन। हमने एसएसए में भी यह बात की थी कि जो पैसे की अवेलेबिलिटी है वो कई बार नहीं हो पाती, जिस वजह से क्या होता है, बच्चों को प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। तो राइट टू एजुकेशन में सेंटर और स्टेट दोनों ने ये चीज़ डिसाइड की कि हम आधा आधा खर्चा उठाएंगे। आधा खर्चा स्टेट की गवर्नमेंट उठाए, आधा खर्चा सेंटर की गवर्नमेंट उठाए, जिस वजह से जो बच्चों की पढ़ाई है उनके ऊपर कोई भी असर ना हो। तो जहाँ पे पहले सरकार को 100% खर्चा देना पड़ता था, अब उनको सिर्फ और सिर्फ 50% देना पड़ता है। 50 स्टेट गवर्नमेंट की सरकार देती है और 50 जो है वो सेंटर गवर्नमेंट देता है। इस तरीके से दोनों जो सरकारें हैं वो इक्वल बेसिस पे बर्डन को शेयर करती हैं और बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट, स्कूल इन नेबरहुड। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। आरटीई ने ये बोला कि स्कूल जो है 1 से लेके 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए उनके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे होना चाहिए। दूसरी तरफ सरकार ने बोला जो 6वीं से लेके 8वीं तक के स्कूल्स हैं वो 3 किलोमीटर के दायरे में अवेलेबल होने चाहिए, ताकि पेरेंट्स को ये भी ना लगे कि उनके बच्चे इतनी दूर पढ़ने के लिए जाते हैं, कैसे जाते होंगे, साइकिल नहीं है हमारे पास, क्या इतनी गर्मी में वो जाएंगे, कहीं उनको कुछ हो ना जाए, ये चीज़ें वो चीज़ें। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सरकार ने ये चीज़ बोल दी कि जो 1 से लेके 5वीं तक के स्कूल्स हैं वो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अवेलेबल होने चाहिए, और जो 6ठी से लेके 8वीं तक के स्कूल्स हैं वो 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ रिटेंशन। यस, अब एडमिशन तो हो गई, लेकिन बच्चों को अपने पास रखना भी है रिटेन करके। ये ना हो कि आज बच्चे ने एडमिशन लिए 3 महीने बाद वो स्कूल छोड़ के चला जाए, फिर ऐसी एडमिशन होने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर से आप जाओगे उसके पास, बच्चे के पेरेंट्स को समझाओगे इसको वापस भेजो, तो ये सारा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो ख़राब होगा। और स्कूल में 100 बच्चे हैं, उसमें से 40 बच्चे ऐसे कर रहे हैं, तो स्कूल जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है कि बच्चों को रिटेन करके रखना है अपने पास। इसके लिए उनको फ्री बुक्स दी जा रही हैं, मिड डे मील दिया जा रहा है, यूनिफॉर्म दी जा रही है, स्कूल में प्ले ग्राउंड भी है जहाँ बच्चे खेलते हैं, उनको खेल का सामान दिया जा रहा है। लड़कों को क्रिकेट का शौक़ है, क्रिकेट किट अवेलेबल है स्कूल में कि बच्चे जब गेम्स का पीरियड होता है वहाँ पे जाके खेल सकते हैं। लड़कियों के लिए क्राफ्ट की क्लास होती है एक बारी हफ्ते में, म्यूज़िक की क्लास होती है, डांस क्लास होती है, ऐसी कुछ क्लासेस उनको प्रोवाइड की जाए ताकि उनको मोटिवेशन मिले कि हमने 8वीं तक की पढ़ाई की है, हम आगे भी पढ़ेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उनको प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास करिकुलम डिज़ाइन। करिकुलम का मतलब होता है सिलेबस। सिलेबस जो है वो भी बच्चों के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपने ये चीज़ नोट की है कि जो 6ठी क्लास में बच्चे आते हैं उनको अभी ABC ही नहीं लिखनी आ रही, तो सबसे पहले उनको क्या सिखाना चाहिए? ABC। जो स्कूल का सिलेबस है वो इस तरीके से बनाया जाना चाहिए कि पहले उनको बेसिक्स 1 2 3 सिखाया जाए, टेबल सिखाए जाएं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ऐसे सम सिखाए जाएं, फिर उनके लिए जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं वो मुश्किल की जाएं। अगर ऐसा होगा तो बच्चों की ऑल राउंड डेवलपमेंट होगी।
उनको शुरू से ही चीज़ समझ में आएगी। अब एक बच्चा आया है 7th क्लास में, उसको ABC ही नहीं लिखनी आती और सीधा ही आप उसको बोल रहे हो कि चैप्टर रीड करिए, तो वो बच्चा कैसे चैप्टर रीड कर पाएगा। इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बोला है कि ऐसे बच्चों के लिए सेपरेट क्लासेस लगाई जाएं, जहाँ पे उनको उनके पोटेंशियल, उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग नॉलेज जो है वो प्रोवाइड की जाए, जो हेल्प करेगा उस बच्चे के माइंड से हर एक तरीके का फियर जो है वो बाहर निकालने के लिए। क्योंकि बच्चों के माइंड में ये चीज़ होती ही होती है कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मेरी बेइज्जती होगी, वो क्या कहेंगे कि आपको तो पढ़ना ही नहीं आता बिल्कुल ही। तो इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट ने ख़त्म करने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारे पास, वो है प्रॉपर गवर्नेंस। प्रॉपर गवर्नेंस का मतलब प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब स्कूल्स तो बना दिए, उनको चेक करना भी तो ज़रूरी है ना। हमें क्या पता उस स्कूल में प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं। इसलिए इस एक्ट के अंडर फॉर्म की गई है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसका मोटिव होता है हर स्कूल की अपनी अलग कमेटी होगी, चेक करना कि एलिमेंट्री स्कूल में 6वीं से लेके 8वीं तक के जितने भी स्कूल्स हैं, पहली से लेके 8वीं तक के जितने भी स्कूल्स हैं, वहाँ पे सरकार द्वारा बनाए गए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। अगर किए जा रहे हैं अच्छी बात है, नहीं किए जा रहे क्यों नहीं किए जा रहे, तो इस तरीके के स्कूल के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लिए जा सकते हैं। इस कमेटी को पूरी अथॉरिटी होती है कि वो कंटिन्यू बेसिस पे मॉनिटर करें, चेक करें स्कूल की फंक्शनिंग को, कि स्कूल में प्रॉपर काम हो रहा है या नहीं हो रहा, और उस स्कूल को फर्दर डेवलप करने के लिए जो डिफरेंट प्लान्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं ताकि वो जो स्कूल है प्रॉपरली वर्क जो है वो कर पाए। ठीक है, चलिए लर्नर्स, ये थे हमारे टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया राइट टू एजुकेशन के अंडर इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए क्या क्या प्रोविजंस, क्या क्या रूल्स जो हैं वो बनाए हैं। इससे पहले हम सर्व शिक्षा अभियान डिस्कस कर चुके हैं। एक टॉपिक रह गया है रमसा, वो भी मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगी। और ये तीनों टॉपिक्स ईजीएस्ट टॉपिक हैं आज के सिलेबस के, इनको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। इनमें से एक नहीं तो 2 क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए, इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।